हम कर रहे थे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा कि हमारा एएनएस किस तरह से हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। हम एएनएस को किस तरह से उसमें चेंजेस करके हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किस तरह से हाइपरटेंशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने देखना है कि और कौन से तरीके हैं। ठीक है, एक हमने एएनएस का तरीका पढ़ लिया, इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। हम डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। फिर हम वेज़ोडाइलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को मॉड्यूलेट करके किसी तरह हम हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं ये बारी बारी एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हम वेज़ोडाइलेटर्स करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेज़ोडाइलेटर्स के बारे में हम देखते हैं। हाइपरटेंशन बेसिकली है क्या, फर्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। ठीक हो गया। अब वेज़ोडाइलेटर्स क्या होते हैं, हमें नाम से पता चल रहा है कि ये वो ड्रग्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड है, आप ऐसे समझे एक पाइप पड़ा है आपके सामने, जो लॉन में पाइप नहीं लगाते हम पानी देने के लिए पौधों को, वो पाइप है। अगर वो डायलेट हो गया, अगर वो हमने ऐसे ही पकड़ के हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे पानी एक स्पेसिफिक प्रेशर से जा रहा है, लेकिन अगर उसके आगे आप फिंगर रख देंगे ऐसे, आप देखेंगे उस पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर इसी तरह जब वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं हमारी, तो ब्लड प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन जो ब्लड की परफ्यूजन है वो कम होती है। परफ्यूजन का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो वहाँ उस पाइप में से निकल रहा है, लेकिन वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पास एक पाइप डायलेटेड है तो उसका ब्लड प्रेशर तो लो होगा, लेकिन उसकी जो ब्लड परफ्यूजन है वो ज़्यादा होगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंफ्यूज करते हैं लोग, इसलिए इसको आप प्लीज़ क्लियर कर लें कि जब आपने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ब्लड परफ्यूजन कम हो जाएगी, और जब आपने ब्लड वेसल को डायलेट किया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड परफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब हमने देखना है कि हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन हुई हुई है, मतलब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, तो हमने उनको डायलेट करना है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो या कंट्रोल में आए। तो उसके लिए हम वेज़ोडाइलेटर्स देंगे। वेज़ोडाइलेटर ड्रग्स की हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। वेज़ोडाइलेटर्स हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि एक टाइप वो है जो पेशेंट को ओरली दी जाती है, थ्रू माउथ दी जाती है। ठीक है, और एक टाइप वो है जो पेशेंट को पैरेंट्रली दी जाती है। एंट्रल कहते हैं हम जीआईटी के रास्ते को, और पैरेंट्रल कहते हैं जीआईटी के अलावा बाकी जो रास्ते होते हैं जिस तरह इंजेक्शंस वगैरह थ्रू वेन्स वगैरह, उसको पैरेंट्रल कहते हैं। और एक वो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि हम देते हैं कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए। ये तीन हमारे पास आ गई वेज़ोडाइलेटर्स की टाइप्स। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ओरली जो हम ड्रग्स देते हैं उनके बारे में। ठीक हो गया, जो ड्रग्स हम ओरली देते हैं उसमें हमारे पास आते हैं हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, ये दो हो गए। अब जो इंजेक्टेबल्स हैं जो हम इंजेक्शन की फॉर्म में पेशेंट को लगाएंगे, इसमें हमारे पास आते हैं नाइट्रोप्रोसाइड, डायज़ॉक्साइड एंड फेनोल्डोपैम। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आएंगे तीन मेन फैमिलीज़ हैं। निफेडिपिन की फैमिली, डिल्डाज़म एंड फाइनली वेरापेमिल। इनको याद करने का तरीका है बार बार लिख के, बार बार पढ़ के, बार बार रिवाइज़ करके ये याद हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हम ओरली दे रहे हैं ड्रग्स पेशेंट को,
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया, हाइपरटेंशन हुई हुई, ब्लड प्रेशर उसका हाई हुआ हुआ है, हम ओरली उसको देंगे हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। तो हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल हम देखते हैं क्या करेगी उस पेशेंट की बॉडी में जाके। अब होता क्या है, एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है हाइपरटेंशन का, वो हमारे पास आया है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे कंस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलाजीन की। ठीक है, ये उसकी ब्लड वेसल कॉन्स्टिट्यूटेड, हमें पता है ब्लड वेसल स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ये मैं स्मूथ मसल्स को इस तरह से बना देती हूँ, सेल्स को, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ब्लड वेसल इनसे बनी हुई होती है, हमें पता है। ठीक हो गया, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई है उसकी ब्लड वेसल। अब हमने उस पेशेंट को हाइड्रोलाजीन दिया, तो उस वो हाइड्रोलाजीन किस तरह से एक्ट करेगा। अच्छा, होता क्या है, अब ये हाइड्रोलाजीन जब सेल के अंदर जाता है, स्मूथ मसल सेल के अंदर, मैं स्मूथ मसल को यहाँ पे बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास वेसल है और ये उसका एक स्मूथ मसल है, मैंने बड़ा कर लिया। हाइड्रोलाजीन जब हमारे पास बॉडी में जाता है तो ये हमारे पास रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास जब सेल के अंदर जाएगा तो ये हमारे पास वेज़ोडाइलेशन कराता है बेसिकली। अब ये वेज़ोडाइलेशन कैसे कराता है, ये हमारे पास सेल के अंदर जाके एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको हम कहते हैं ग्वानाइलाइल साइक्लेज। अब ये एंजाइम क्या कर रहा था, इसका बेसिकली काम था कि ये हमारे पास एटीपी को कन्वर्ट करवा रहा था, जीटीपी को कन्वर्ट करवा रहा था सीजीएमपी में। तो जब हमारे पास ये एंजाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जीटीपी ज़्यादा कन्वर्ट होने लगेगा सीजीएमपी में। अब हमारे पास इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर सीजीएमपी ज़्यादा हो गया। अब जब सीजीएमपी ज़्यादा होगा तो ये एक और एंजाइम को फर्दर हमारे पास स्टिमुलेट करेगा जिसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज जी, ठीक है। अब फर्स्ट एंजाइम हमने ग्वानाइलाइल साइक्लेज देखा, दूसरा हमने प्रोटीन काइनेज जी देख लिया। अब दूसरा हमारे पास एंजाइम क्या इफेक्ट देता है, यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स में हमारे पास लाइट चेन काइनेज होते हैं, ठीक है। लाइट चेन काइनेज का क्या काम होता है कि जब ये हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड होते हैं तो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ये वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। अब ये एक कंस्ट्रिक्टेड वेसल है, इसमें हमारे पास जो था लाइट चेन काइनेजेस फॉस्फोराइलेटेड थे, इसलिए ये हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड थी। हमारे पास प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, आके इसको डीफॉस्फोराइलेट कराएगा। अब जब ये हमारे पास डीफॉस्फोराइलेट होगा लाइट चेन काइनेज, तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रिक्शन थी जो इसके ऊपर, ये ख़त्म हो जाएगी और ये ब्लड वेसल रिलैक्स कर जाएगी। ऐसे जब ये रिलैक्स कर जाएगी तो आपको पता है हमारे पास वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी। जब वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी तो आपको पता है ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। अब हाइड्रोलाजीन ने क्या किया था, हाइड्रोलाजीन ने थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड एक्शन किया था। इसने नाइट्रिक ऑक्साइड जाके प्रोड्यूस किया था, वो हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स के अंदर गया था, वहाँ पर जाके उसने एक एंजाइम एक्टिवेट कराया जिसने सीजीएमपी को ज़्यादा किया, सीजीएमपी ने दूसरा एंजाइम एक्टिवेट कराया, उस एंजाइम ने जो फॉस्फोराइलेटेड लाइट चेन काइनेजेस थे उनको डीफॉस्फोराइलेट कर दिया, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म होगी, इनहिबिट हो गया हमारे पास स्मूथ मसल, और हमारे पास वेसल डायलेट होगी। जब भी वेसल डायलेट करती है तो हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। ठीक हो गया, ये हमने पहला ड्रग देख लिया जो हमने ओरली एक्टिव ड्रग्स दिए थे, उसमें पहला ड्रग हाइड्रोलाजीन था। दूसरा ड्रग हम देंगे मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल क्या करेगा जी, मिनॉक्सिडिल आप ऐसे याद रखेंगे कि इसका बड़ा सिंपल सा काम है। ये अगर हमारे पास स्मूथ मसल है ब्लड वेसल का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम चैनल्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल जब हम पेशेंट को देंगे तो वो जाके इन पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग करवा देगा, ये ओपन हो जाएंगे पोटेशियम चैनल्स, और सारा जो पोटेशियम है वो हमारे पास बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा। जब पोटेशियम बाहर मूव करेगा
अंदर पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है सेल जो है वो हाइपर पोलराइज स्टेट में जब भी जाता है तो वो इनहिबिट होता है। सेल इनहिबिट जब होएगा तो ये जो हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल है ये हमारे पास डायलेट हो जाएगी, और जब ब्लड वेसल हमारे पास डायलेट होगी तो ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। इस तरह हाइपरटेंशन के पेशेंट को हाइड्रोलिज़िन और मिनॉक्सिडिल अगर ओरली दें तो वो जाके उनका ब्लड प्रेशर लो करवाते हैं।